नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 53 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 53 का जो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। तो अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था वो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है ये 1929 में होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो अगर बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है वो कब हुआ। तो कराची अधिवेशन 1931 को हुआ था। और कराची अधिवेशन में क्या हुआ था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो कराची अधिवेशन 1931 में होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग की बात की जाती है। तो कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन, एक तो 1936 में हुआ, लेकिन एक अधिवेशन कांग्रेस का ऐसा है जो आपका कब हुआ था, 1916 में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था, 1916 में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है वो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन होता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना है इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मंजूमदार। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगर आप एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो, हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो या हमारा बैच परचेज करना चाहते हो, अभी भी अंतिम आपके पास 25 दिन बचे हैं, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 7876145409, बहुत कम फीस हमारी रहती है और आप अभी हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी चला है 70% ऑफ। तो आप 70% ऑफ के साथ हमारे बैच के साथ जुड़िए। इस नंबर पे जो मैंने आपको बताया, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे बैच के साथ, फ्री हैंड रिटन नोट्स अगर आप हमारा बैच परचेज करते हो, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। अच्छा, बात करें यहाँ पे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव पे हुआ था। तो गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। तो गाँव में होने वाला पहला अधिवेशन तो बोलेंगे फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का गाँव में होने वाला पहला अधिवेशन है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे। तो अगर बात करें आपका हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, अगर बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो इनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1900 कब हुआ था आपका, 1936 में इसका गठन किया गया था, 36 के आसपास। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो ये अखिल भारतीय किसान सभा है, इसका गठन जो है वो 1936 में हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ, तो इसका गठन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस यही पढ़ा कहाँ पर स्थापना हुई, कब हुई और किसने की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10 मई 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। देखिए, जो 10 मई 1857 को जो आपकी 1857 की क्रांति शुरू होती है, ये शुरू होती है मेरठ से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेरठ से शुरू होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किस स्थान से जो है सबसे पहले विद्रोह होता है, तो सबसे पहले विद्रोह जो है वो मंगल पांडे ने किया। और मंगल पांडे कौन थे, तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही। तो याद रखना, 34वीं नेटिव रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। और इन्होंने बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में है वहीं से विद्रोह किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में टेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था। तो उसका प्रतीक था आपका, उसका सिंबल था कमल और रोटी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
फिर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। देखो ये क्वेश्चन ना एक बार नहीं बहुत बार रिपीट और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और स्टूडेंट पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। और कल सुबह से लेकर आपको ठीक साइकोलॉजी की जो वीडियोज़ है वो अब यूट्यूब के अंदर देखने को मिलने वाली है। एचपी टेट के लिए कंटिन्यू मैं साइकोलॉजी की वीडियो अब हर दिन लाने वाला हूँ। कल के दिन जो है सुबह और शाम 2 टाइम साइकोलॉजी की वीडियो ही रहेगी। और साथ में आपको एचपी टीजीटी कमीशन, जेबीडी कमीशन के लिए साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। थ्योरेटिकल जो रहेगी, कल हम जीन पियाजे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बात करें आपका 1857 के स्वाधीनता संग्राम की, तो स्वाधीनता संग्राम की पहली घटना क्या थी, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की। अब अलग अलग जगह से 1857 का जो नेतृत्व है वो अलग अलग जगह से किया। जैसे कि आपका बहुत बार पूछा जाता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो लखनऊ से किया था आपका बेगम हजरत महल। किसने किया था, बेगम हजरत महल। फिर पूछा जाता है कानपुर से किसने किया, तो कानपुर से किया था नाना साहिब। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो कानपुर से आपका नाना साहिब ने। इलाहाबाद से, इलाहाबाद बोले तो आज का जो प्रयागराज है, यहाँ से किया था लियाकत अली ने। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कुंवर सिंह ने 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कहाँ से किया, तो कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर से यहाँ का नेतृत्व किया गया था। इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि जो आपका जो 1857 का जो विद्रोह है, इसके जो कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय, तो 1857 क्यों हुआ, इसके रीजन पे लिखने वाला जो पहला भारतीय था वो थे सर सैयद अहमद खान। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में कहाँ पर होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ढाका में हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसने की, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें बाद में मिले। तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। इन्होंने की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा गया था कि जो आपकी मुस्लिम लीग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खान। कौन थे, आगा खान। तो आगा खान की बात करें तो आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कहाँ आयोजित किया गया, तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो आपका मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की, तो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग है इन्होंने अलग से एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो इन्होंने ये अमृतसर अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई हमको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1906 में वहीं पर हुआ था जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरा अधिवेशन इसका 1907 में हुआ था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा अधिवेशन इसका 1908 में अमृतसर में। तो तीनों अधिवेशन आपको इसके याद रखने हैं, बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारी के सारे क्वेश्चन देखिए आपसे कोई सा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था, बस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप ये समझ लीजिए कि एक पेपर में भी एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन था वो लाहौर अधिवेशन था, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात भी मैंने आपको डिटेल से बताई थी। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो यहाँ से तो हम सीख गए थे इसके बारे में पूरा। यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला घुमा के क्या पूछेगा, जो कांग्रेस है ये कब बना, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
1885, याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, कहाँ पे बोले भाई, बम्बई में क्या होता है, बम्बई में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गलती नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग और स्वराज को जो राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो रखा था वो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ये वही दादा भाई नौरोजी है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। देखिए हर एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये शब्द जो कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की और वो अधिवेशन था आपका, महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन जो था वो था आपका बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन जो है वो कर्नाटक में हुआ था और महात्मा गांधी का ये एकमात्र अधिवेशन, क्या बोलेंगे, जिसमें कांग्रेस ने अध्यक्षता की। और बेलगांव कर्नाटक में 1924 में ये अधिवेशन होता है और कांग्रेस का ये 40वें नंबर का देखो अधिवेशन होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक बात को इसने आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी। तो अगर बात करें पंचायती राज की, तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, मैं पहले भी आपको किसी वीडियो में अपने बता चुका हूँ, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से होती है। और राजस्थान के कहाँ से, सर क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का एक जिला है नगौर। तो राजस्थान का नगौर जिला, और नगौर जिले में भी अगर मैं आपको अंदर जाके बताऊं तो 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नगौर जिले में एक बगदरी गांव है, वहाँ से हुई थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि किस समिति से पंचायती राज व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आसपास की समिति है, ये पंचायती राज से जुड़ी हुई है। इसने ही पंचायती राज के 3 स्तर, 3 लेवल बताए हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन बोलेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 लेवल कौन कौन से बताए, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगी, फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होगी, फिर जिला परिषद होगी। तो ब्लॉक मतलब कि पंचायत समिति, आपका जो ग्राम पंचायत होते हैं, और जिला परिषद सबसे ऊपर, जिला परिषद इन्होंने सर्वोच्च बोला है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो बलवंत राय मेहता के अनुसार सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत और सबसे सर्वोच्च जो इकाई है पंचायती राज की वो जिला परिषद है। अच्छा, एक अशोक मेहता समिति भी है। अशोक मेहता समिति किससे है, तो ये भी पंचायती राज से, लेकिन इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक 73वां संविधान संशोधन है और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 जो है वो पंचायती राज से ही जुड़ा हुआ है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंचायतों में जो पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो इसमें हर 5 साल बाद, अभी हिमाचल में भी चुनाव आ रहे हैं, तो हर 5 साल बाद चुनाव आता है पंचायती राज में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और जब पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर आपको जो है वो वोट कराना होता है। और महिलाओं को जो पंचायती राज में वो 1/3 आरक्षण है, बोले तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आती है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। जी, अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन विच ईयर वाज नाटो एस्टेब्लिश्ड। तो नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये नाटो जो है, नाटो का पूरा नाम क्या है, तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपको याद रखनी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो का पूर्ण नाम है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, नाटो जब बना था तो इसके संस्थापक सदस्य 1949 में कितने थे? संस्थापक होता है एस्टैब्लिश्ड मेंबर, तो एस्टैब्लिश्ड मेंबर कितने थे? 12, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं। अच्छा, 32 देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, नाटो की बात करें, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो है वो नाटो है, नाटो का जो 32वां देश है वो कौन सा बना है? तो नाटो का 32वां देश स्वीडन बना है, जो कि 2024 में इसका जो सदस्य बना था, और 31वां जो इसका सदस्य बना था वो फिनलैंड बना था। वर्तमान में नाटो की बात करें तो नाटो के प्रमुख जो है वो मार्क रूटे हैं, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। जी हाँ, एक और बेसिक क्वेश्चन आपके बीच में बताने जा रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस बार मैं बस इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चन सिर्फ वही था, बस चेंज करके हेग नहीं दिया। हेग नीदरलैंड में, तो कभी कभार अगर हेग नहीं होगा तो नीदरलैंड लगाना है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्वेश्चन लाया, वरना मैं इस क्वेश्चन को नहीं लाता। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो हेग नीदरलैंड है, यहीं पर क्या है? मुख्यालय है आपकी पूरे दुनिया के कोर्ट का, पूरे दुनिया के न्यायालय का। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय मां भगयाणी, हर हर महादेव जरूर लिख दिया करो भाई, एक मोटिवेशन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज 15 है और इन 15 जजों का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 9 वर्ष है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कौन सी है? तो भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। कल से साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू करेंगे। क्या साइकोलॉजी की सीरीज़ यूट्यूब के अंदर आनी चाहिए, धमाकेदार आनी चाहिए? तो बताइए एक बार पुनः हर हर महादेव।